हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में हम डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी हम डिटेल्स में देखेंगे, पैथोजेनेसिस, और उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स एंड ग्रॉस अपीयरेंस एंड माइक्रोस्कोपी हम देखेंगे। अभी व्हाट इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस? Definition: abnormal and irreversible dilation of bronchi and bronchioles and then weakening of the walls of bronchi. अभी देखो, अब पहले हमने एम्फेसिमा में क्या देखा था? परमानेंट डायलेशन। इसमें परमानेंट नहीं है, एबनॉर्मल इरिवर्सिबल है। डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वीकनिंग ऑफ, उसमें वॉल्स वीक होते हैं ब्रोंकाई के। अभी ये अनट्रीटेड है, ये ट्रीट नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? परसिस्टेंट कफ, पुरुलेंट स्पूटम एंड फाउल स्मेलिंग। कफ के साथ भी स्पूटम देखने को मिलता है और वो फाउल स्मेलिंग होती है उसमें। ये कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंकिएक्टेसिस की। मेनली इन्वॉल्व ऑफ लोअर लोब मेनली इन्वॉल्व होता है ब्रोंकिएक्टेसिस में। इटियोलॉजी में उसमें कंजेनाइटल ब्रोंकिएक्टेसिस है ना, अक्वायर ब्रोंकिएक्टेसिस है। कंजेनाइटल ब्रोंकियोक्टेसिस में क्या देखने को मिलता है? जब कोई भी पर्सन की इम्यून डिफिशिएंसी हो, उसमें इम्यून डिफिशिएंसी हो, इसकी वजह से भी हाई चांसेस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस है। प्राइमरी सीलियरी डैमेज सिंड्रोम, मतलब अभी देखो सीलिया क्या करता है? मोटाइल रहता है सीलिया मोटाइल रहता है, तो ये क्या करता है? कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुँचने नहीं देता, वो सीधा ही बाहर कर देता है उस फॉरेन बॉडी को। बट इधर जो एयर स्पेस में जो सीलिया रहते हैं उसको डैमेज करते हैं, वो थिकनिंग होते हैं, तो उनकी मोटिलिटी अच्छे से हो नहीं पाती, तो वो फॉरेन बॉडी को बाहर नहीं करता, वो सीधा अपने एयर स्पेस में आ जाने की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस के चांसेस रहते हैं। म्यूटेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन म्यूटेशन की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस होता है पर्सन को। कंटाजियस सिंड्रोम, ये एक्स्ट्राकार्डिया और इनफर्टिलिटी होती है इसकी वजह से। इनफर्टिलिटी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहता है स्पर्म का, इसमें चेंजेस होते हैं और इस स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पाता, मोटिलिटी लॉस हो जाती है, तो इनफर्टिलिटी कॉज होता है पर्सन को। अक्वायर ब्रोंकियोक्टेसिस, इसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस के चांसेस रहते हैं। अभी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाने की वजह से, फॉरेन बॉडी कोई भी अटकी हो ब्लड वेसल्स में, इंडोब्रोंकियल ट्यूमर, मतलब ट्यूमर फॉर्म हुआ हो ब्रोंकियल्स में, एनलार्ज हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर लिम्फ नोड कौन सी रहती है? जो अल्वियोलाई के सराउंडिंग में लिम्फ नोड रहती है, वो हाइलर लिम्फ नोड स्वेल हो जाने की वजह से भी चांसेस रहती है ब्रोंकिएक्टेसिस के। देन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पॉजिटिव में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हो, निगेटिव में क्लेप्सिडा, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन को। वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस। अभी इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन, वो दोनों की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस के चांसेस रहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटक जाए तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और इसमें क्लियरेंस इम्बैलेंस, क्योंकि इधर ज़्यादा प्रमाण से म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगा, फिर म्यूकस सिक्रेशन हो जाने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा ये लोकेशन ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होती है, मतलब ये इजीली इन्फेक्टेड हो सकती है, क्योंकि इधर क्लियरेंस इम्बैलेंस है और म्यूकस भी ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, मतलब साइटोकाइंस को सिक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकिन्स, न्यूट्रोफिल्स, ये इन्फ्लामेटरी सेल क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं ब्रोंकियल वॉल का डिस्ट्रक्शन करने की वजह से
एक्सोडेट एक्यूमुलेट होता है। एक्सोडेट क्या, ग्रेविटी की वजह से लोअर लोब में जाके ऑक्यूपाई होता है और डायलेशन कॉज होता है पर्सन को। डायलेशन हो जाने की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस के चांसेस रहते हैं। अभी इन्फेक्शन कंडीशन में डैमेज ऑफ एपिथेलियल्स ऑफ एयरवेज में जो एपिथेलियल सेल्स है वो डैमेज होती है और इसकी वजह से ही सीलिया भी डैमेज होता है। सीलिया डैमेज हो जाने की वजह से फॉरेन बॉडी कोई भी अंदर आती है। पहले सीलिया थिन होता है तो मोटिलिटी मेंटेन होती है सीलिया की, तो फॉरेन बॉडी अंदर नहीं आती तो इजीली इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये सीलिया डैमेज हो जाने की वजह से इन्फेक्शन होता है पर्सन को। एपिथेलियल सेल्स डैमेज होती है और म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में और एयर स्पेस बिकम्स नैरो। एयर स्पेस में म्यूकस सिक्रीशन हो जाने की वजह से भी नैरो होती है एयरवेज नैरो हो जाने की वजह से डायलेशन देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स उसमें कफ विथ स्पूटम एंड फाउल स्मेलिंग, रिकरेंट न्यूमोनिया, हेमेप्टाइसिस क्योंकि वॉल्स की थिकनिंग इंक्रीज होती है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं तो लीक होता है ब्लड फॉर ईयर्स। मतलब ब्रोंकिएक्टेसिस लार्ज ज़्यादा कंटिन्यूस ईयर्स में हो तो उसमें क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलते हैं, अमीलॉइडोसिस और मेटास्टेसिस एब्सेसिस होते हैं। अभी ये क्रॉस अपीयरेंस देखेंगे। क्रॉस अपीयरेंस में 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं ब्रोंकियल वॉल के। अभी वो 4 टाइप्स के चेंजेस कौन से? वेरिकोसा मतलब ब्रोंकियल एनलार्जमेंट, ब्रोंकियल्स का एनलार्जमेंट हो जाना वेरिकोसा में। फ्यूजिफॉर्म मतलब स्पिंडल शेप में हो जाना, मतलब बीच में नैरो और एंडिंग में एक्सपांड हो जाना, वो स्पिंडल शेप में हो जाते हैं ब्रोंकियल्स। सेक्युलर मतलब राउंड शेप के होते हैं ब्रोंकियल्स और सिलेंड्रिकल शेप के ब्रोंकियल्स हो, ये कॉमन स्टेज है। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि 4 चेंजेस क्या होते हैं ब्रोंकियल वॉल में। और इसमें माइक्रोस्कोपिक में ब्रोंकियल वॉल है वो डैमेज होती है। क्यों डिस्ट्रक्शन होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। क्यों होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू? ड्यू टू इन्फ्लामेटरी सेल्स सेक्रेट हो जाने की वजह से वो डिस्ट्रक्शन करते हैं ब्रोंकियल वॉल का। ये ब्रोंकियल इपिथेलियम अल्सरेशन, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो और इसकी वजह से इंजरी कॉज हो, इंजरी की वजह से भी अल्सरेशन देखने को मिलते हैं ब्रोंकियल इपिथेलियम को। प्लूरा पूरा अटैच होता है ब्रोंकस को, अधेर हो जाता है क्योंकि वो प्लूरा और ब्रोंकस के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है पूरे ब्लेंड हो जाते हैं और प्लूरा डायरेक्टली अटैच होता है ब्रोंकस को। ये माइक्रोस्कोपिक में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ब्रोंकिएक्टेसिस समझ में आया होगा। थैंक यू।